अगर आपका जन्मदिन किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को आता है तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं 2026 के एक बहुत ही स्पेशल फोरकास्ट की, जो खास तौर पर नंबर 3 के प्रभाव में जन्मे लोगों के लिए है। पता है, ये पूरा का पूरा जो विश्लेषण है ना, वो बस एक विचार पर टिका हुआ है। दुनिया में देखिए, हमेशा दो ही ताकतें सबसे ऊपर रही हैं। एक जिसके पास सत्ता है यानी राजा, दूसरा जिसके पास ज्ञान है यानी गुरु। अब मज़े की बात क्या है, 2026 में यह दोनों ताकतें एक साथ आ रही हैं। देखिए, 2026 का जो टोटल बनता है वो है 1, जो कि सूर्य का नंबर है यानी राजा, और आप यानी नंबर 3 वाले बृहस्पति के नंबर हैं यानी गुरु। और ज्योतिष में ना इसे कहते हैं राजा और राजगुरु का मिलन, एक बहुत ही पावरफुल कॉस्मिक कॉम्बिनेशन। तो क्या मतलब होता है इसका? मतलब बहुत सीधा सा है। ये एक ऐसा साल होने वाला है जहाँ ज्ञान की, नॉलेज की सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी। आपकी सलाह, आपके विचार और आपका अनुभव, इन सबको एक शाही मंच मिलने वाला है। तो सबसे ज़रूरी बात, 2026 का जो मेन प्रॉमिस है ना, वो यह है कि इस साल ज्ञान कैश होगा। यह वो समय है जब आप अपनी नॉलेज और सलाह को असल सफलता और पहचान में बदल सकते हैं। अगर अब तक लगता था ना कि अरे मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, तो 2026 में सेंटर स्टेज आपका है। अच्छा, तो अब ज़रा प्रैक्टिकल बातें करते हैं और देखिए इस एनर्जी का सही इस्तेमाल करना कैसे है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ खास करियर हैं जिन्हें इस साल सबसे ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। तो अगर आप इन फील्ड्स में से किसी में हैं तो भाई ये आपका गोल्डन पीरियड है और इसका पूरी तरह से फ़ायदा उठाइए। अब समझिए ऐसा है क्यों। देवगुरु बृहस्पति एक्सपेंशन के ग्रह हैं और सूर्य है सत्ता के, तो प्रमोशन तो समझिए पक्का ही है। आखिर राजा को एक समझदार गुरु ही तो चाहिए, है ना। और जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं वह इस साल अपने काम को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। देखिए, सक्सेस के लिए ना टाइमिंग सब कुछ होती है। सही समय पर सही एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। तो इस साल से बेस्ट रिजल्ट्स निकालने के लिए हमने पूरे साल की स्ट्रैटेजी को 4 हिस्सों में बांट दिया है। तो चलिए इस टाइमलाइन को ज़रा समझते हैं। जनवरी से मार्च है तैयारी का टाइम, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने का। अप्रैल से जून साल का सबसे बेहतरीन वक्त है। प्रमोशन या इंक्रीमेंट की बात करने के लिए यह परफेक्ट है। जुलाई से सितंबर में थोड़ा सा सावधान रहना है, खासकर अपनी सेहत को लेकर। और साल का अंत अक्टूबर से दिसंबर बहुत सुकून भरा होगा, जहां फाइनेंशियली आप बहुत मजबूत महसूस करेंगे। अच्छा, अब ज़रा बात करते हैं चैलेंजेस की, क्योंकि देखिए हर अच्छी चीज़ के साथ कुछ वार्निंग्स भी आती हैं और बैलेंस बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे अच्छी बात तो यह है कि सूरज के असर से नंबर 3 वालों की आवाज़ में एक पावर आ जाएगी, एक अथॉरिटी। जो भी कहेंगे उसे सुना जाएगा और उस पर अमल भी होगा। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी वार्निंग भी है। यह जो सूरज की एनर्जी है ना, ये सेल्फ रिस्पेक्ट को ईगो में बदल सकती है और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो घर में हेडमास्टर या जज बनने से बचना है। सलाह देने से ज़्यादा सुनने पर ध्यान देना है। एक बात याद रखनी है, अपनी आवाज़ का इस्तेमाल रिश्ते बनाने में करना है, बहस जीतने में नहीं। अब बृहस्पति ग्रह का काम क्या है? एक्सपैंड करना। हाँ, और ये एक्सपेंशन कमर पर भी दिख सकता है, तो ज़रा मीठे पर कंट्रोल रखना है और लिवर का भी ध्यान रखना है। सबसे ज़रूरी चीज़, आपको इस साल बहुत एक्टिव रहना है, क्योंकि इस साल सबसे बड़ा दुश्मन होगा आपका आलस। तो चलिए अब आते हैं इस एनालिसिस के सबसे पर्सनल हिस्से पर। क्या हर नंबर 3 वाला एक जैसा होता है? बिल्कुल नहीं। जन्म की तारीख के हिसाब से भी बहुत कुछ बदल जाता है। हर बर्थडे ना इस साल अपनी एक अलग ही किस्मत लेकर आता है। तो चलिए देखते हैं कि अलग अलग तारीखों के लिए इस साल का स्पेशल मिशन आखिर है क्या।
तो जिनका जन्म 3 तारीख को हुआ है, आपकी सलाह इस साल सोने के भाव बिकेगी। लिटरली जिनका जन्म 12 को हुआ है, भाई अब बैकग्राउंड में रहने का टाइम ख़त्म हो गया है। बाहर निकलिए और अपनी क्रिएटिविटी दुनिया को दिखाइए। 21 तारीख वाले मुबारक हो, आगे आपके लिए जैकपॉट साल है। आप जिस चीज़ को हाथ लगाएंगे वो सोना बन जाएगी। और 30 तारीख वाले, आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके आप एक पूरा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। तो चलिए अब आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, जहां मैं आपको कुछ सिंपल सी प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगी जिससे इस साल की पॉजिटिव एनर्जी को आप और भी बढ़ा सकें। तो ये कुछ लकी चीज़ें हैं जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में शामिल करके इस साल की एनर्जी से जुड़ सकते हैं। और हाँ, एक खास टिप, अपना विजन बोर्ड घर की नॉर्थ ईस्ट दिशा में लगाइए। तो विजन बोर्ड आखिर होता क्या है? विजन बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है या फिर एक ऐसा चार्ट पेपर आप ले सकते हैं, या अपने स्क्रीन का वॉलपेपर, उस पर आपको कुछ ऐसी चीज़ें लिखनी हैं या कुछ ऐसी चीज़ों की पिक्चर्स लगानी हैं जो आप चाहते हैं कि आपके लिए इस साल हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको उसमें कुछ एफर्मेशंस लिखनी हैं, और वो सब एफर्मेशंस कुछ इस तरह से होनी चाहिए जो कि ये दिखाए कि आपको वो सब कुछ ऑलरेडी मिल चुका है। तो विजन बोर्ड आप बनाएं और उसको किसी ऐसी जगह पर लगाएं जो आपकी हमेशा आंखों के सामने रहे। थोड़ी देर उस विजन बोर्ड को रोज़ देखें और ऐसा इमेजिन करें जैसे वो सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आपको मिल चुकी हैं। और अब द अल्टीमेट रेमेडी, ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल डेली रिचुअल है जो आपको पूरा साल हर रोज़ करना है। तो आपको करना क्या है? हर रोज़ सुबह उठकर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। तो इतना आपका दिन जो है पॉजिटिव हो जाएगा कि लोग अपने आप ही आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे। और हाँ, बड़ों का आशीर्वाद लेना ना भूलें, खासकर अगर आप किसी भी इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे हों या कोई बड़ा काम करने वाले हों तो बड़ों का आशीर्वाद ज़रूर लें। तो देखिए, 2026 ज्ञान, अधिकार और तरक्की का एक ऐसा ज़बरदस्त मौका लेकर आ रहा है कि आपको जो है ना ताज पहनना ही पड़ेगा। अब सवाल बस यह है कि क्या आप उस ताज को पहनने और अपनी रॉयल भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं? सोचिएगा ज़रूर और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपका जो जन्मदिन है उसका नंबर भी 3 है। अब हम अगले एपिसोड में लेकर आएंगे नंबर 4। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए श्रीम रेमेडीज़। थैंक यू।